नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेद एंड हेल्थ विद MKB। दोस्तों, आज हम MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, जिसका जो नाम है HAP, ह्यूमन एनाटॉमिक फिजियोलॉजी फर्स्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो है MCQ वीडियो है, ये हमारे फार्मेसी के भाई बहनों के लिए जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अदर जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये MCQ क्वेश्चंस उनके लिए हैं। और ये जनरली सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी कहे जाते हैं, या जिसको हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न कहे जाते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उत्तर सही। इसमें पहला प्रश्न है, लिगामेंट इज ऑप्शन ए मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू, ऑप्शन बी इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू, ऑप्शन सी मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, लिगामेंट आपको पता है होता है मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड बाय। एंटीबॉडीज किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है? ऑप्शन ए एडिपोज टी सेल्स, ऑप्शन बी रेटिकुलर सेल्स, ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन डी मास्ट सेल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में जो कि ब्लड प्लाज्मा होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं और वही सीक्रेट होती हैं। प्रश्न नंबर 3, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही वाक्य सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए एरियोलर टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी टेंडन इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी कार्टिलेज इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी एडिपोज टिश्यू इज ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, इसमें से चारों वाक्यांश में से सही वाक्य कथन जो है, इनमें से सही जो है कथन ए राइट है, एरियोलर टिश्यू इज ए लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट इन द। सबसे बड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल किसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ऑप्शन बी स्ट्राइटेड मसल्स, ऑप्शन सी माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ऑप्शन डी एरियोलर टिश्यूज। तो इसका सही उत्तर है एरियोलर टिश्यूज, जो कि सबसे बड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यूज में। क्वेश्चन नंबर 5, ए थिन लेयर ऑफ टिश्यूज दैट लाइंस योर आईलिड एंड नेजल कैविटी इज कॉल्ड। सबसे पतली झिल्ली, ऊतकों की झिल्ली जो कि हमारे आईलिड को तो लाइंस की रहती है और नेजल कैविटी को भी लाइंस की रहती है, उसको क्या कहलाते हैं? लाइनिंग। ऑप्शन बी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी डर्मिस एंड ऑप्शन डी स्किन। तो इसका सही उत्तर होगा, जो हमारी आईलिड होती है और जो हमारा नेजल कैविटी होती है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग्स उसके साथ में रहती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी म्यूकस मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, आवर आई इज ऑर्गन फॉर। ऑप्शन ए स्मेल, ऑप्शन बी हियरिंग, ऑप्शन सी विजन, ऑप्शन डी टच। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी विजन। क्वेश्चन नंबर 7, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल इनसाइड योर आई इज कॉल्ड द। म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजंक्टिवा, रेटिना, क्रोइड। सही उत्तर है इसका रेटिना। देखिए, अंदरूनी सबसे ज़्यादा अंदरूनी हिस्सा आंखों का रेटिना होता है। ऑप्शन ए, दे आर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। देयर आर डैश पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स की कितनी जोड़ियां होती हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 33। सही उत्तर है ऑप्शन डी 33 स्पाइनल नर्व्स की जोड़ियां होती हैं। एफरेंट नर्व्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम। एफरेंट नर्व्स जो होती हैं वो इम्पल्सेस को कहाँ कैरी करती हैं? CNS टू मसल्स, CNS टू रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स टू CNS और इफेक्टर ऑर्गन्स टू द CNS। तो एफरेंट न्यूरॉन्स जो होती हैं वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ नर्व इम्पल्स को कैरी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए न्यूरॉन दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है एफरेंट न्यूरॉन, ऑप्शन बी इफरेंट न्यूरॉन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो सही उत्तर है इसका, तो न्यूरॉन होता है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोस्तों जो इम्पल्सेस कैरी करता है, वैसे नर्व्स को न्यूरॉन्स को कहते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। Afferent neurons carry nerve impulses from central nervous system to muscles, central nervous system to receptors, receptor to central nervous system और effector organs to the central nervous system। तो सही दोस्तों, afferent जो न्यूरॉन्स होती हैं, इसका जो नर्व इम्पल्सेस कैरी करती है वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कैरी करती हैं। और इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने अभी क्या पढ़ा था, वो न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आफ्रेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, और यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे देखो क्या है, नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, तो वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो ये मिलते हुए प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 12, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहोइक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट स्वानसन और रॉबर्ट ब्राउन। सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने ही सेल्स की कोशिका की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 13, द स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इज। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जिसमें होता है दोस्तों, सीधी सी बात है, सेल वॉल में नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, होता है किसमें, न्यूक्लियस में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम हैज। ऑप्शन ए DNA but no histones, both DNA and histones, option C neither DNA nor histones, option D neither DNA और histone, either DNA और histone। तो सही उत्तर है दोनों। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, DNA होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन्स नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सेल फैट इज ए। सेल फैट क्या होता है, इसका ऑप्शन हैं लिविंग सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द वैक्यूल, नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो सेल फैट जो होता है नॉन लिविंग कंटेंट होता है वैक्यूल का। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी सेल वॉल, ऑप्शन डी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जो नहीं होता है वो होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल्स इन पोजेसिंग। जो एनिमल सेल्स होते हैं प्लांट सेल में कैसे भिन्न होते हैं, किस चीज़ को पोजेस करते हैं। ऑप्शन है प्लास्टिड जो कि दोनों में होता है, गोल्गी बॉडी जो दोनों में होता है, वैक्यूल जो दोनों में होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो सेंट्रोजोम होता है, लेकिन जो कि प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डाइजेस्ट्स द ओल्ड ऑर्गेनल्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल्स। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी क्रोमैटिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, जो कि सेल ऑर्गेनल्स जो कि किसी काम के नहीं होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए नई वीडियो का समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।